डालने का। तो घने कोहरे के साथ ठंड का सितम जारी है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी में कड़ाके की ठंड। कई राज्यों में घना कोहरा, दृश्यता बेहद कम नजर आ रही है, विजिबिलिटी बेहद कम है। हरियाणा में अगले 2 से 3 दिन बारिश की संभावना है। प्रदेश में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी संभव है। तो मौसम विभाग ने 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो बढ़ती ठंड के बीच अब ये अंदेशा जताया जा रहा है कि ओलावृष्टि और बरसात हो सकती है। घने कोहरे के साथ साथ ठंड का भी सितम जारी है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी में कड़ाके की ठंड है। तो दिल्ली एनसीआर समेत तो पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। हरियाणा में अगले 2 से 3 दिन बरसात का अनुमान भी जताया जा रहा है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी संभव है। 17 जिलों में येलो अलर्ट जो है वो जारी है। और कुछ तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली के अक्षरधाम की तस्वीर देखिए, महाराष्ट्र की बांद्रा की, यूपी के प्रयागराज की और ओडिशा के ढेकनाल की तस्वीर को जरा गौर से देखिए। हर तरफ धुंध है, कोहरा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। और चलिए अब आपको करनाल और भिवानी में लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं और महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं करनाल से। सबसे पहले रवि आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि हम विश्लेषण रोजाना करते हैं, क्योंकि ठंड जिस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ये भी अंदेशा जताया गया है, ये भी अनुमान जताया गया है कि बरसात हो सकती है और इसी के साथ साथ कई जिलों में ओलावृष्टि भी संभव है। तो कितना प्रभाव पड़ेगा अगर बरसात होती है बढ़ती ठंड के बीच और ओलावृष्टि भी होती है कई जिलों में? तो बिल्कुल साधना, कल भी हम इस बात को लेकर के विश्लेषण कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से जो है मौसम अब परिवर्तनशील रहेगा। 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आईएमडी के द्वारा अलर्ट जारी किया गया और आज सुबह से ही, कल रात को हमने देखा था कि किस तरह से पूरे इलाके में, पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए, विजिबिलिटी एक तरह से शून्य शून्य कही जाएगी। दृश्यता जो है ना के बराबर थी। महज 5 से 7 मीटर की दूरी पर ही कहीं इनकी वाहन चालक देख पा रहे थे। हादसों का भी कल का दिन रहा था। पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, कई जगहों पर जो है हादसे हुए थे। कई लोगों की मौत भी हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। केएमपी की बात करें, पलवल की बात करें, कई इलाकों में जो है कल इस तरह के हादसे हुए थे, दुर्घटनाएं हुई थी। और वजह यही थी, घने कोहरे यानी डेंस फॉग थी। कल तमाम रिकॉर्ड जो है ध्वस्त हुए थे। आज की अगर बात करें, आज सुबह से ही पूर्वी हवाएं आज सुबह से चल रही हैं, तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और जिस तरह का आदेशा जताया गया था, प्रदेश के 17 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि होगी। इनमें 5 जिले ऐसे हैं जिनमें महज बारिश होगी। अगर बात की जाए रोहतक की, सोनीपत की, पानीपत की, कैथल और जींद की, ये 5 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ 12 जिले ऐसे हैं जहां पर न केवल बारिश होगी बल्कि बारिश के साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिलेगी। महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, मेवात, इसके अलावा गुरुग्राम की बात करें, पलवल की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, झज्जर, ये तमाम जिले जहां पर ना केवल बारिश होगी, बारिश का अलर्ट जताया गया, बल्कि बारिश के साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिलेगी। और निश्चित तौर पर अगर ओलावृष्टि होती है तेज बारिश के साथ, तो कहीं ना कहीं फसलों के लिए इसको नुकसानदायक माना जाएगा। चाहे सब्जियों की बात करें या फिर बात गेहूं व सरसों की फसल की करें, क्योंकि पहले भी अच्छा खासा नुकसान किसानों को उठाना पड़ा था ओलावृष्टि की वजह से। अगर हल्की बारिश होती है, बूंदाबांदी होती है, तो उसकी वजह से कहीं की फायदा जरूर मिल सकता है। लेकिन इस वजह से कहीं की अगर ओलावृष्टि होती है, तो ओलावृष्टि के कारण किसानों को अच्छा खासा नुकसान, अच्छा खासा हर्जाना जो है उठाना पड़ेगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो सरसों है, सरसों के फूल आए हैं, उसके बाद फल भी आएंगे। तो अगर पत्ते गिरते हैं, फूल झड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर नुकसानदायक वो साबित हो सकता है। यही बात गेहूं के साथ है, गेहूं के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। टमाटर, मटर की फसलों की बात करें, खीरे की बात करें, इन सब के साथ ऐसा ही हो सकता है। अगर ओलावृष्टि होती है तो पत्ते जल जाएंगे और पत्ते जलने की वजह से नुकसान भी हो सकता है। प्राकृतिक आपदा है, अगर ओलावृष्टि होती है तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान उठाना पड़ेगा किसानों को। रही आम आदमी की बात, तो अगर मैं कल के तापमान की बात करूं, कल के टेम्परेचर की बात करूं, प्रदेश के कई इलाकों में तापमान कल 7 डिग्री से कम आंका गया था। न्यूनतम तापमान प्रदेश के अधिकांशतः जिलों में 7 डिग्री से कम आंका गया था, जो अपने आप में सर्दी की विभीषिकता को दिखाता है, सर्दी की भयावहता को दर्शाता है कि आखिर शीतलहर का प्रकोप कितना तेज है, कितना ज्यादा शीतलहर का प्रकोप है। आज सुबह से, अल सुबह से सर्द हवाएं
जो है कहीं ना कहीं लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सर्द हवाओं की वजह से लोग बेहद परेशान हैं और इस वजह से ये मौसम परिवर्तन का संकेत भी है। पश्चिम विक्षोभ का असर भी देखा जा रहा है। पूर्वी हवाएं जो चल रही हैं जिस तरह से, और उसके बाद बारिश होगी, बारिश, ओलावृष्टि, और जिसका अलर्ट जताया गया था उसकी वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी की परेशानियां और बढ़ेंगी। जो तापमान है, टेम्परेचर, वो और भी गिरेगा और भी कई तरह के नुकसान जो है आम आदमी को उठाने पड़ेंगे। साधना। बिल्कुल रवि, मैं लौटूंगी आपके पास। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि फिलहाल करनाल में किस तरह का मौसम बना हुआ है, कि अगले 2 से 3 दिन बारिश की संभावना अगर जताई जा रही है तो आज का मौसम किस तरह का नजर आ रहा है महेंद्र सिंह। और ये भी बताइए कि क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, आज तो ठंडी हवाएं तक चल रही हैं, तो कितना प्रभाव लोगों की जिंदगी पर इसका पड़ रहा है और व्यापार पर इसका कितना असर पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल साधना, जिस तरह से मौसम के मिजाज पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर भारत में बने हैं, वही स्थिति करनाल में भी दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है वो करीब 5 डिग्री के आसपास है और दिन और रात के तापमान में कुछ ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, 2 से 3 डिग्री का महज अंतर है। तो ऐसे में जो ठंड है वो लगातार बरकरार है और जिस तरह से कल देर रात से हवाओं की गति कुछ बढ़ी है, उसके बाद कोल्ड वेव का असर और ज्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि हवाओं की गति बढ़ने के साथ साथ कोल्ड वेव की जो थपेड़े हैं वो जो लोगों को है पूरी तरह से प्रभावित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, रवि भी अभी बता रहे थे, जिस तरह से हरियाणा के 17 जिलों में बरसात और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है। क्योंकि तेज बरसात होती है या ओलावृष्टि होती है तो उससे हर वर्ग जो है प्रभावित होगा, चाहे हम किसानों की बात करें, फसलों की बात करें या सामान्य जनजीवन। ये बरसात और ओलावृष्टि होती है, इससे जाहिर सी बात है एक व्यापक असर जरूर पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से पहले ही अस्पतालों में सर्दी, खांसी, जुकाम ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है और बरसात और ओलावृष्टि के बाद जब तापमान और नीचे जाएगा तो ऐसे मरीजों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि पहले ही लोग डरे हुए हैं, जिस तरह से नया वायरस है उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और इसके बाद जिस तरह से हम बात करें कि बरसात होगी, बरसात के बाद 2 से 3 डिग्री तापमान नीचे आएगा, उसको लेकर भी किसानों में कहीं ना कहीं आशंका बनी हुई है। क्योंकि गेहूं की फसल की बात करें, सरसों की फसल की या सब्जियों की फसलों की बात करें, यदि ओलावृष्टि हुई है तो बड़ी तबाही जो है वो फसलों के लिए होगी, उनका उत्पादन जो है प्रभावित होगा। तो ऐसे में लोग जरूर जो है बचाव अपने जरूर कर रहे हैं, क्योंकि असर जरूर है। जिस तरह से ठंड है, अभी देखिए 8 बज चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी भी सड़कें जो है वो उतनी सूनी है, क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। मार्केट, बाजारों के खुलने का समय वो बदल चुका है, क्योंकि ठंड की वजह से ग्राहक नहीं निकलते, दुकानदार भी देर करते हैं। जो मार्केट सुबह 9 बजे खुल जाती थी वो 11 बजे का समय उनका हो चुका है, क्योंकि अभी उतनी संख्या में लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। स्कूल बंद हैं, अभी 15 तारीख तक छुट्टियां हैं, लेकिन जिस तरह से मौसम के मिजाज बने हुए हैं, शायद ये छुट्टियां भी बढ़ाई जा सकती है शिक्षा विभाग की तरफ से। क्योंकि अभी ऐसा कोई भी आसार नहीं है कि उत्तर भारत के लोगों को, हरियाणा के लोगों को इस प्रचंड ठंड से कोई निजात मिलेगी। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए। रवि, देखिए आपने सुना होगा महेंद्र सिंह का क्या कुछ कहना है। उन्होंने बताया कि ठंड अगर बढ़ती है तो हर वर्ग को परेशानी होगी और हम लगातार देख भी रहे हैं, चाहे बच्चे हैं चाहे बुजुर्ग हैं, वो काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से जरूर एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो इस ठंड से बचने के लिए घरों में ही रहें, खास तौर पर अपील तक भी की गई है। तो क्या इसका असर भिवानी में भी देखने को मिल रहा है या फिर लोग वहां पर ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा भी ले रहे हैं? बिल्कुल, ना केवल लोग जो है घरों में दुबके बैठे हैं बल्कि अलाव का सहारा लेते हैं और दूसरे तमाम संसाधन। हमने भिवानी के सीएमओ डॉक्टर अकबीर शांडिल्य से बात की थी। विशेषज्ञ है, मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं, चाहे पीजीआई की बात करें या फिर दूसरे तमाम संस्थानों में। उनसे हमने तफसील से बात की थी इस नए, ना केवल नए वायरस को लेकर, HMP वायरस को लेकर, बल्कि साथ ही साथ ठंड की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज की बात करें, एलर्जिक पेशेंट्स की बात करें, इसके अलावा दूसरे COPD की बात करें, जो हृदय रोगियों की बात करें, उनको जो है बेहद परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है। छोटे बच्चे जो है परेशान होते हैं। हालांकि सलाह दी जाती है कि लोग जो है तैलीय पदार्थ ना खाएं,
और इसके अलावा जो जितना हो सके गर्म पदार्थ, चाहे दूध, चाय, और इसके अलावा सूप का सेवन करें, यानी लिक्विड ज्यादा लें, क्योंकि लिक्विड की कमी सर्दियों के मौसम में हो जाती है। ऐसे में बीमारियां ज्यादा उनको परेशान करती हैं। तो लोग जो है, एक तो जब घरों से बाहर निकलते हैं तो ऊनी वस्त्र पहनकर ही, अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी बाहर निकलें। घर में ही योगा, प्राणायाम या योगासन इत्यादि करें। बाहर जो है जॉगिंग या रनिंग के लिए बाहर ना जाए, ऐसी सलाह भी दी गई है। खासतौर पर जो खिलाड़ी हैं, यूथ है, उनको भी इस तरह की सलाह दी गई है कि वो बाहर जो है ज्यादा दौड़ धूप ना करें, भाग दौड़ ना करें, क्योंकि इस मौसम में अगर बाहर निकलते हैं तो कहीं न कहीं परेशानी हो सकती है, शरीर में जकड़न हो सकती है। इसके अलावा ठंड की वजह से और भी कई सारे रोग हो सकते हैं। ऐसे में लोग घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें। जैसा अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी महेंद्र भी बता रहे थे कि 15 तारीख तक अवकाश घोषित किया गया है स्कूलों का, चाहे सरकारी स्कूलों की बात करें, विंटर वेकेशंस की गई थी, या प्राइवेट स्कूल्स की बात करें। ऐसे में मौसम जो है, जो तापमान जिस तरह से उसका टॉर्चर अगर इसी तरह से जारी रहता है तो शिक्षा विभाग को भी और कदम उठाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो ठंड थी, ठंड जो है लगातार बदस्तूर जारी है। जो तापमान का जो टॉर्चर है, टेम्परेचर का जो टॉर्चर है, वो लगातार इसी मानी जारी है। तापमान बढ़ने की बजाय ऐसा माना जाता है कि लोहड़ी और मकर संक्रांति के बाद कहीं न कहीं जो तापमान होता है वो तापमान बढ़ता है, उसके बाद दिनों में जो है गर्माहट आती है। लेकिन ऐसा कुछ अब देखने को लगातार जो है नहीं मिल रहा है। आने वाले हफ्ता 10 दिन में इसी तरह का मौसम रहेगा और तापमान जो है जमाव बिंदु की तरफ भी जा सकता है। 2 से 3-4 डिग्री तक तापमान जा सकता है, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि नारनौल महेंद्रगढ़ में तापमान जो है महज और महज 3.5 डिग्री आंका गया था, जो कि जमाव बिंदु की तरफ है। पहाड़ों में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, पहलगाम की बात करें, फिर दूसरे तमाम जो जगह है जम्मू कश्मीर में, वहां जिस तरह से बर्फबारी लगातार जारी है, उसका असर माइनस में टेम्परेचर जहां पर है, तो उसका असर मैदानी इलाकों में भी साधना सीधे तौर पर देखा जा रहा है। और वजह यही है कि तापमान अब बढ़ने की बजाय लगातार घटता जा रहा है। ओलावृष्टि होगी तो निश्चित तौर पर तापमान और भी गिरेगा, बारिश होगी तो तापमान और भी गिरेगा। ऐसे में जो परेशानियां उठानी पड़ेंगी वो आम आदमी को ही उठानी पड़ेंगी। किसानों को दिक्कत होगी, भूमिपुत्रों को दिक्कत होगी, लेकिन आम आदमी बेहद परेशान होगा। जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चे भी परेशान होंगे। नौकरी पेशा लोग पहले ही परेशान है, लेकिन जैसे तैसे वो उपाय कर रहे हैं किसी तरह से जो है सर्दी से निजात पाने के लिए। लेकिन संभवतः अभी लोगों को इस आपदा से निजात मिलने के आसार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से 3-4 दिन का अलर्ट जताया गया, पश्चिम विक्षोभ का जिस तरह से असर देखने को मिलेगा, उसके बाद कहा जा सकता है कि तापमान और गिरेगा। और मकर संक्रांति की अगर बात करें, सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जाता है, तो निश्चित तौर पर ऐसा इस बार होगा जरूर, लेकिन विलंब से होगा, देरी से होगा। गर्मी अभी नहीं आएगी तापमान में, तापमान अभी लगातार गिरता रहेगा। एक पखवाड़े तक करीबन 10-12 दिन तक इसी तरह का मौसम रहेगा, और इस वजह से आम आदमी की परेशानियां भी शायद उनको निजात मिलने की इन परेशानियों से संभावना ना के बराबर है। बिल्कुल रवि, आपने सही कहा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि अगर मौसम अगर बदलता है, तापमान में अगर गिरावट दर्ज की जाती है, तो लोगों को परेशानी होगी। खास तौर पर अगर ओलावृष्टि होती है तो किसानों की फसलों और सब्जियों पर इससे सबसे ज्यादा असर जो है वो देखने को मिलेगा। तो क्या तमाम जितने भी किसान हैं उनकी तरफ से इससे पहले भी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? आपकी बातचीत हुई हो कृषि विशेषज्ञों से? उनका क्या कुछ कहना है कि अगर बरसात होती है, ओलावृष्टि होती है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध जो कृषि विज्ञान केंद्र है, उनके अधिकारियों से, कृषि विशेषज्ञों से, मौसम वैज्ञानिकों से हमने बात की थी। साथ ही साथ किसानों से भी बात की थी। किसानों का कहना है कि अभी तक की अगर बात करें, हालांकि इस इलाके में, भिवानी सरीखे इलाके में अभी तक ओलावृष्टि का इतना नुकसान, हालांकि कुछ इलाके थे, भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, भवानीखेड़ा हल्के की कस्बे की बात करूं, वहां पर जमालपुर, पपोसा, इन गांवों में जरूर ओलावृष्टि का नुकसान हुआ था। कमोबेश यही स्थिति सिरसा, फतेहाबाद, इन जिलों की थी, हिसार की थी, जहां पर ओलावृष्टि हुई थी, नुकसान हुआ था। एक आंकड़े के मुताबिक, एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश के 949 गांव की 64,000 एकड़ फसल जो है वो तबाह हुई थी विगत में, जब तेज बारिश, तेज ओलावृष्टि हुई थी इस वजह से। हालांकि कुछ राहत की बात यह थी कि जो तापमान था, टेम्परेचर जो था, जिसकी दरकार होती है रबी की फसलों के लिए,
गेहूं की बात करें, सरसों की बात करें, 4 से 6 डिग्री का तापमान चाहिए इनको पनपने के लिए, पौधों की ग्रोथ के लिए। तो उसके बाद जब तापमान निश्चित तौर पर बढ़ेगा, पौधे जो और ग्रो करेंगे। तो लेकिन फिलहाल जो टेम्परेचर चाहिए, दिसंबर की बात करें या फिर जनवरी के मिड तक की बात करें, तो उस तरह का टेम्परेचर अभी कायम था। लेकिन जो गणित बिगाड़ा गया था वो ओलावृष्टि की वजह से बिगड़ा था। एक बार फिर से अगर ओलावृष्टि होती है तो निश्चित तौर पर यह नुकसानदायक होगी, क्योंकि जिस तरह का टेम्परेचर जो मेंटेन किया गया है, जो हुआ है प्राकृतिक तौर पर, वो अभी फिलहाल पर्याप्त था। अब तापमान अगर और गिरेगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं पत्ते भी जलेंगे, ओलावृष्टि होगी तो निश्चित तौर पर, और तेज बारिश होगी तो निश्चित तौर पर उसकी वजह से और भी ज्यादा जो है नुकसान होगा। फुटाव जो हुआ था फसलों का उसमें और नुकसान होगा, ग्रो इतना नहीं कर पाएंगे, पत्ते जल जाएंगे। ऐसे में अभी फिलहाल जो है राहत की बात यह है कि जहां जहां अगर बारिश तेज नहीं होती है या बूंदाबांदी होती है वो फायदेमंद होगी, फसलों पर जो है नुकसान नहीं होगा। जो पौधों पर बीमारियां आती हैं वो बीमारियां नहीं आएंगी, तो उनके प्रकोप से फसलें बचेंगी। लेकिन अगर तेज बारिश होती है या फिर ओलावृष्टि होती है तो उसका नुकसान जरूर होगा। कितना नुकसान होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन नुकसान उसका भी होगा। और खासतौर पर सब्जियों की बात करें, सब्जियों पर, फलों पर उसका नुकसान और भी ज्यादा होने के आसार है, होने की संभावनाएं हैं। अब तो बहरहाल देखने वाली बात साधना ये होगी कि आखिर कितनी बारिश होती है, कितनी कहाँ कहाँ ओलावृष्टि होती है और किस तरह से बचा जा सकेगा। जी बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए और जानकारी देने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए।